दुकानदार दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर रास्ते से हटकर गली कूचों में चले जाते, और अगर इत्तेफाक से कोई रह जाता तो उसके लिए हुक्म था कि वह जमीन पर औंधे मुंह लेट जाए, और इस हुक्म की खिलाफत करने वाले शख्स के लिए यह सजा मुकर्रर थी कि उसे चौराहे पर बने हुए चबूतरे पर खड़ा करके उसकी दोनों आंखों में तपती हुई सलाखों से चोट दी जाए। एक रोज शहजादी बानू की सवारी बाजार से ऐसे ही गुजर रही थी। एक बूढ़ा राहगीर दूसरे रास्ते से इस बाजार में दाखिल हुआ। सवारी तेजी से आ रही थी, इसलिए राहगीर को इतना मौका ना मिल सका कि वह दौड़कर वापस उसी गली में चला जाए जिससे वह इस बाजार में आया था। सर पर मछलियों से भरा हुआ टोकरा रखा था, जिसे वह किसी के सहारे के बगैर सर से उतार भी नहीं सकता था। अगर जमीन पर औंधे मुंह लेटने के लिए उसे फेंकता तो सड़क पर मछलियां फैल जाती। गरीब मछुआरा घबराकर इधर उधर देखने लगा कि अब कहां जाएं और क्या करें, लेकिन कोई सूरत नजर न आई, और संगदिल शहजादी के संगदिल सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शहजादी ने उसे देखकर गुलामों को हुक्म दिया कि दस्तूर के मुताबिक 2 दिन के बाद इसकी आंखें लोहे की गर्म सलाखों से फोड़ दी जाएं। इस हुक्म को सुनकर शहजादी के सिपाही ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म बानू साहिबा। मगर इस सजा को सुनकर बूढ़ा राहगीर थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर शहजादी से कहने लगा, ए मलिकाए शाम, ए शहजादी, मुझ गरीब पर रहम करे, मैंने आपको जानबूझकर हरगिज नहीं देखा। ए शहजादी, मेरी उम्र का ख्याल कीजिए और मुझ पर रहम कीजिए। शहजादी ने अपने सिपाहियों से कहा, इस कमबख्त की आंखें फोड़ दी जाएं, और फिर शहजादी की सवारी रवाना हो गई। गरीब राहगीर रोता रह गया। शहजादी और सिपाहियों से माफी की भीख मांगता रहा, मगर उसके कांपते हुए हाथ टोकरे को ना संभाल सके और वह सर से गिर पड़ा। सिपाही ने उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, जंगली बूढ़े, ये तूने क्या किया? साफ सुथरी सड़क को गंदा कर दिया। उठाओ मछलियों को। गरीब महागीर मछुआरे की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सजा की खौफ से जमीन पर बैठकर कांपते हुए हाथों से मछलियां उठा लौटाकर टोकरे में भरने लगा, लेकिन हालत यह थी कि मछलियों को डालता टोकरी में था और वह नीचे गिरती थी। जालिम सिपाही उसे गालियां दे रहे थे कि बूढ़े आदमी, जल्दी कर, जल्दी तुम्हें सजा देनी है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मगर उसी वक्त एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 16 से 17 बरस होगी, उसकी तरफ से गुजरा और उस बुरे मछुआरे राहगीर पर तरस खाकर मछलियां टोकरे में भरने लगा। सिपाहियों को यह बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बुरी, और उन्होंने लड़के को धकेलते हुए कहा, अरे ओ नालायक, तुझे किसने कहा था कि तुम मछलियां उठाकर टोकरे में रख दो? लड़के ने उठते हुए कहा, किसी गरीब बूढ़े इंसान का मदद करना क्या जुर्म है? इतनी सी बात को सुनकर एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मगरूर शहजादी की बेरहम सिपाहियों ने कहा, खुद के होशो हवास का तो पता नहीं और हमें कानून बताता है, चल अपना रास्ता ले। फिर वो लड़के ने जाते जाते मगरूर शहजादी की सिपाहियों को कहा कि जितना जुल्म करना है कर लो, मरना तो है एक दिन, और यह बात शहजादी को भी जाकर बता देना। यह सुनकर सिपाहियों का तो गुस्सा और सर पर चढ़ गया। उस लड़के के मुंह से ये बात सुनकर वो बूढ़ा मछुआरा द्वार कर उस लड़के के पास आया और कहने लगा, बेटा, तुम्हारा यह दुआ जरूर कबूल होगा। यह मगरूर शहजादी एक दिन जरूर तबाह और बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद फिर वो बूढ़ा मछुआरा जल्दी जल्दी सारी मछलियां टोकरे में भर दी और सिपाही उसे ले गए। महल में पहुंचकर उस बूढ़े को सजा देने के लिए लेकर गए। इतने में शहजादी बानू बाजारों की सैर करने के बाद वापस अपने महल में पहुंची तो उसकी खास वजीर गुलजार ने कहा, शहजादी साहिबा, मुझे तो इस बूढ़े राहगीर पर तरस आ रहा है। आप अपना हुक्म वापस ले लीजिए, इस गरीब फकीर को माफ कर दीजिए। शहजादी बोली, हरगिज नहीं, मेरी तीर कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आता। इस तरह हम अपना दिया हुआ हुक्म वापस नहीं ले सकते। वजीर गुलजार खामोश हो गया, क्योंकि वह जानता था अगर शहजादी से ज्यादा बहस की तो अपने लिए भी किसी सजा का हुक्म हो जाएगा। मगर वह वजीर दिल में यही कहता रहा कि खुदा करे कोई सूरत निकल आए और राहगीर की आंखें सलामत रह जाएं, वरना वह बेचारा अपाहिज होकर रह जाएगा।
उस मगरूर शहजादी का महल बादशाह के महल से बिल्कुल अलग था और इसके चारों तरफ बहुत सख्त पहरा था। इंसान तो इंसान कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसीलिए शहजादी अपने आलीशान मकान में तन्हा सोती थी और खिड़कियां खुली रख देती ताकि बाहर की ताजी हवा अंदर आ जाए। उस मगरूर शहजादी को अपनी जान की इतनी डर रहती थी कि वह रात को सोते वक्त भी अपने चारों तरफ नौकरों को पहरा देने के लिए रखते थे। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि वह शहजादी ने नौकरों को कहा कि आज तुम लोग मेरे पास मत रहो, आज मैं अकेली ही सोऊंगी। पता नहीं शहजादी के दिल में ऐसा क्या आया कि वह आज अकेली सोने के लिए तैयार हो गई। मगर दोस्तों, वह लड़का जिसने सिपाहियों को होशियार रहने की धमकी दी थी, जिसने उस बुरे मछुआरे की मछली उठाकर दिए थे, इसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया। वही लड़का जैसे तैसे करके खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ और एक कोने में खड़े होकर हर चीज को गौर से देखने लगा। उसने देखा कमरे के दरमियान में एक खूबसूरत गुलदान रखा हुआ है जिसमें हर रंग और हर तरह के फूल लगे हुए हैं और उन्हीं फूलों पर सुर्ख रंग का एक हीरा रखा हुआ है और उसकी चमक से सारा कमरा रोशन है। कमरे में यूं तो हर चीज कीमती और निराली थी, लेकिन जो बात उस हीरे में थी, जो चमक उस लाल हीरे में थी, वह किसी भी चीज में ना थी। यह देखते हुए लड़के ने आगे बढ़कर हीरे को उठाया और अपनी माथे की पगड़ी में रख लिया। उसी वक्त कमरा अंधेरा हो गया और वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस चला गया। रात के आखिरी हिस्से में जब शहजादी बानू की आंख खुली तो उसे कमरे में अंधेरा नजर आया। वह घबराकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और एक एक चीज को टटोलती हुई बड़ी मुश्किल से उस जंजीर तक पहुंची जिसे खींचने से महल की छत पर लटका हुआ घड़ियाल यानी घंटी बजने लगता था। उसने जंजीर को जोर जोर से खींचा और घड़ियाल यानी घंटी की आवाज दूर दूर तक फैल गई। गुलाम कनीज, बंदियां और तमाम पहरेदार घबराकर शहजादी के कमरे की तरफ भागे। इधर बादशाह की आंख भी खुल गई और मालिका भी कलेजा पकड़कर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हाय हाय, मेरी बच्ची को क्या हादसा पेश आ गया। बादशाह की बीवी बादशाह से जोर जोर से कहने लगी, चलिए जल्दी कीजिए, मेरे शहजादी बानू बेटी को क्या हो गया। फिर दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकले और तेज तेज कदम उठाते हुए शहजादी बानू के महल में पहुंचे। शहजादी के कमरे में कोहराम मचा हुआ था। शहजादी बहुत गुस्से में थी और तमाम नौकर हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हमने महल में किसी को दाखिल होते नहीं देखा। बादशाह ने आगे बढ़कर शहजादी से मालूम किया कि यहां कौन आया था और मेरी शहजादी आपको क्या नुकसान पहुंचाया है। तो उसने कहा, अब्बा हुजूर, मेरे कमरे से हीरा गायब है और यह सब लोग कहते हैं यहां कोई नहीं आया। बादशाह ने पहरेदारों की तरफ गुस्से की निगाह से देखा तो नौकरों ने कांपते कांपते कहा, जहां पनाह, हम एक पल के लिए भी गाफिल नहीं हुए और हमने किसी को यहां आते हुए नहीं देखा। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तुम सब सो जाओ और कल शाम तक चोर को तलाश करो। अगर वह ना मिल सका तो तुम में से हर एक को सख्त सजा दी जाएगी। नौकरों के जाने के बाद मल्लिका ने बादशाह से कहा, मुझे यकीन है कि इनमें से एक आदमी भी चोर नहीं, जरूर बाहर से कोई आया है। इसीलिए सुबह होते ही ऐलान कर दीजिए कि चोर को गिरफ्तार करने वाले को इनाम दिया जाएगा। मगर बादशाह हैरान भी था और परेशान भी, क्योंकि यह पहली चोरी थी जो उसके महल में हुई थी। इसीलिए वह गर्दन लटकाए खामोश अपने महल की तरफ चल दिया और सुबह होते ही उसने ऐलान कर दिया कि जो शख्स शहजादी का गुमशुदा हीरा तलाश करके बादशाह को पेश करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन बादशाह दरबार में बैठा हुआ फरियादें सुन रहा था कि एक खूबसूरत नौजवान लड़का सर पर पगड़ी पहने दरबार में दाखिल हुआ और तख्त के सामने निहायत अदब से हाथ बांधे खड़े होकर सलाम किया। बादशाह ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वह कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी का अनमोल हीरा पेश करने आया हूं और ऐलान के मुताबिक मुंह मांगा इनाम हासिल करने के लिए यहां हाजिर हुआ हूं। बादशाह ने कहा, शाबाश, कहां है वह हीरा? उसने अपनी पगड़ी में से हीरा निकालकर निहायत अदब से बादशाह को दे दिया। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब कहो,
इनाम में क्या चाहिए? लड़के ने कहा, बादशाह सलामत। परसों शहजादी साहिबा ने एक गरीब और बूढ़े राहगीर की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया था। उसे वापस लिया जाए और इन 5 सिपाहियों की पीठ पर कोड़े लगवाए जाएं, जिन्होंने राहगीर को गिरफ्तार किया और मुझे गालियां दी। बादशाह ने कहा, तुम्हारा इस राहगीर से क्या रिश्ता है? लड़के ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं। मुझे इसकी गरीबी और मजबूरी देखकर इसकी हालत पर रहम आता है। उसने अगर शहजादी साहिबा को देख भी लिया था तो उस बेचारे का कौन सा असर पड़ सकता था। बादशाह ने वजीर आजम फारूक अहमद से कहा, हमने इस राहगीर का कसूर माफ किया, अब उसे आजाद कर दो और 5 सिपाही और इस लड़के को कैद खाने में डाल दो। लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा कसूर क्या है? बादशाह ने कहा, तुम चोर हो, तुमने हीरा चुराया था। लड़का कहने लगा, मैंने तो राहगीर को आजाद कराने के लिए चोरी की थी। बादशाह बोला, अब सफाई की जरूरत नहीं। लड़के ने कहा, अगर मुझे कैद किया तो याद रखिए मैं आपके ताज की चोरी करूंगा और आप मुझे ना पकड़ सकेंगे। बादशाह बोला, नादान लड़के, बेवकूफ ना बनो। फिर उसने सिपाहियों को इशारा किया और वह उसे पकड़कर ले गए। वजीर ने जाकर राहगीर को आजाद किया। सिपाहियों के 20-20 कोड़े लगवाए। शहजादी हीरे को देखकर बहुत खुश हुई और बादशाह के गले में बाहें डालकर कहने लगी, अब्बा जान, इसके चोर को सख्त सजा दी जाए। बादशाह ने कहा, हमने उसे कैद खाने में भेज दिया है और अब सोच रहे हैं कल सुबह सबके सामने इसके दोनों हाथ कटवा दें ताकि देखने वालों को इबरत हासिल हो। चोरी की सजा क्या है? शहजादी कहने लगी, अब्बा जान, ये एकदम बिल्कुल दुरुस्त है। उसने आपका ताज चुराने की धमकी भी दी है। बादशाह ने कहा, मगर हमारे कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। फिर उसने जाकर वजीर आजम से कहा, आज शाम तक सारे शहर में ऐलान करा दो कि शहजादी का हीरा चुराने वाले चोर के दोनों हाथ कल सुबह कलम किए जाएंगे, लिहाजा सब लोग जमा होकर यह तमाशा देखें। वजीर ने कहा, बहुत बेहतर है। वाकई अगर इस लड़के को यह सजा ना दी गई तो आइंदा यह बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा। फिर उसने जाकर इलाके में ऐलान करा दी। फिर वजीर महल में आता है और कैद खाने में चोर लड़के को बादशाह का फैसला सुनाते हुए कहा, अगर तुम चोरी ना करते तो इस कम उम्र में ऐसी सख्त सजा से बच जाते। लड़के ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुम सब लोग पागल वागल हो गए हो लगता है। भला मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूरज निकलने से पहले ही इस कैद से आजाद हो जाऊंगा। वजीर ने बाहर आकर जेल के दरोगा से कहा, आज रात सख्त पहरा लगा देना और अंदर बिल्कुल अंधेरा रखना ताकि यह कैदी लड़का किसी चीज को ना देख सके। दरोगा ने कहा, बहुत बेहतर है, आप बेफिक्र हो जाएं। मेरे होते हुए यह कैदी तो क्या एक चींटी भी बाहर नहीं आ सकता है। फिर वहां से वजीर चला गया और दरोगा कैद खाने के चारों तरफ सिपाहियों को मुकर्रर कर दिया। रात गुजर गई और सुबह वजीर ए आजम लड़का देखने के लिए आया, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया। हथकड़ियां और बेड़ियां जेल के अंदर ही जमीन पर पड़ी हुई हैं। दरवाजे और रोशनदान बंद हैं, लेकिन वो चोर लड़का गायब है। वजीर ने घबराकर दरोगा को बुलाकर सख्त आवाज में चिल्लाया और उससे पूछा, अगर तमाम सिपाही जाग रहे थे तो लड़का कैसे गायब हो गया? दरोगा ने डरते डरते कहा, वजीर साहब, आज की रात तो मैं खुद भी यहां पर था और थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहां आकर मुआयना करता रहा। समझ में नहीं आता कि वह कैसे निकला और कहां चला गया। वजीर को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर बादशाह से शिकायत की। वह भी गुस्से से आग बबूला हो गया और बादशाह ने हुक्म दिया कि जितने भी लोग आज रात पहरे पर मुकर्रर किए गए थे सबको कैद खाने में डाल दो और सबको सुबह शाम 20-20 कौड़े लगाओ। बादशाह का सारा दिन परेशानी और गुस्से की हालत में गुजर गया। बादशाह ने उस दिन किसी से भी बातचीत नहीं की। मल्लिका और शहजादी दोनों मां बेटी को भी नहीं देखा और रात को भी वक्त से पहले ही बिस्तर पर लेट गया। शहजादी बानू सुबह हुई तो बादशाह के पास आई। उसने देखा कि वह बहुत ही उदास है और सर पकड़े हुए खिड़की से झांक रहा है। शहजादी ने उसके करीब जाकर उसके पेशानी पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, आपकी उदासी का सबब क्या है?
उसने जवाब दिया। कल वह चोर लड़का कैसे भागने में कामयाब हो गया और आज रात मेरा ताज चुरा कर ले गया। यह बहुत ही अजीब बात है कि वह सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में दाखिल हो जाता है और जो चीज चाहता है उठाकर ले जाता है। शहजादी कहने लगी, मेरा ख्याल है वह यहां के नौकरों से मिला हुआ है, वरना उसे महल में दाखिल होने की जुर्रत भी कैसे की। बादशाह ने कहा, मुझे यकीन है इस बूढ़े राहगीर से उस लड़के का जरूर कोई ताल्लुक है, लिहाजा इसे गिरफ्तार करने के लिए उस राहगीर को बुलवा कर यहां रखा जाए और किसी को सख्त सजा का ऐलान किया जाए। फिर जैसे ही वह इसकी मदद के लिए आए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। शहजादी बानू ने कहा, यह बहुत अच्छी तदबीर है। बादशाह ने उसी वक्त वजीर ए आजम को बुलवाकर उसे अपनी तदबीर से आगाह किया। वजीर ने सोचकर जवाब दिया, उस लड़के से ताज हासिल करने के बाद उसे अपनी निगरानी में रखना चाहिए। शहजादी बानू बोली, उसे रस्सियों में जकड़कर मैं अपने कमरे में रखूंगी, फिर देखती हूं कि यह कैसे भागता है। वजीर ने जाकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह राहगीर को पकड़ कर ले आए। हुक्म की देर थी। सिपाही घोड़े पर सवार होकर गए और 1 घंटे में बूढ़े को लेकर आ गए। बादशाह ने उसे तो शाही मेहमान खाने में भेज दिया और शहर में ऐलान कर दिया कि बूढ़े राहगीर की आंखें निकालकर चील कौवों को खिलाई जाएगी और वह इस वक्त शहजादी के महल में कैद है। इस ऐलान को सुनकर वह लड़का बहुत गुस्से में आया और कहने लगा, मुझ पर जोर नहीं चला तो फिर गरीब बूढ़े को निशाना बना लिया, मगर बादशाह और शहजादी की इस मकसद में कामयाब हो पाना मुश्किल है। फिर क्या था, रात हुई और रात के वक्त शहजादी के महल पर बहुत सख्त पहरा था। बादशाह भी भेष बदले हुए नीचे गश्त लगा रहा था। शाम के करीब एक अजीब मामला पेश आया। शहजादी के कमरे से एक अजीब चीख निकली और सारा महल गूंज उठा। बादशाह, वजीर और सिपाही घबराकर बेतहाशा दौड़े और जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि शहजादी फर्श पर पड़ी हुई है। बादशाह ने नीचे बैठकर उसका सर जांघों पर रख लिया और फौरन ही शाही तबीब को बुलवाया। शाही तबीब ने काफी देर तक इलाज किया, मगर फिर कांपते लहजे में कहने लगा, बादशाह सलामत, अफसोस, शहजादी साहिबा हमसे बिछड़ गई हैं। उन्हें किसी जहरीले सांप ने डस लिया है। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसकियां लेने लगा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, या इलाही, यह तूने क्या कर दिया? मेरी जिंदगी का सहारा एक यही तो थी, उसे भी तूने छीन लिया। बादशाह काफी देर तक अपने शहजादी को देखकर रोता रहा। फिर सबने बादशाह को तसल्ली दी और शहजादी को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। उसी वक्त वजीर की नजर बादशाह के ताज पर पड़ी और वह कहने लगा, ये देखिए, आपका ताज यहां शाही कुर्सी पर रखा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि चोर रात में यहां आया था। फिर वजीरों ने कुछ सोचकर कहा, कहीं वही बदमाश तो सांप को यहां नहीं छोड़ गया। बादशाह ने उसकी बात पर तवज्जो ना दी, क्योंकि इस वक्त उसका कलेजा अपनी इकलौती बेटी के गम से फटा जा रहा था। फिर रात भर इसी कशमकश में बादशाह आंसू बहाता रहा और महल में एक गम की लहर छाया हुआ था। फिर सुबह हुई तो सबने पास के कब्रिस्तान में उस शहजादी बानू को दफना दिया। इस अफसोसनाक खबर से सारे मुल्क पर गम छा गया। घर घर अफसोस किया जा रहा था। दुकान, मदरसे, अदालतें, गर्ज हर कारोबार बंद कर दिया गया। मस्जिदों और दरगाहों में शहजादी के लिए दुआएं मांगी जा रही थीं। दूसरी सुबह बादशाह अपने वजीरों के हमराह अपनी चहेती बेटी की कब्र पर फातिहा पढ़ने और फूल चढ़ाने के लिए गया तो उसने देखा कि कब्र खुली हुई है। इधर उधर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और कब्र में से मैयत गायब है। यह हाल देखकर बादशाह के दिल को ऐसा सदमा पहुंचा, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने पानी लाकर बादशाह के चेहरे पर छींटे मारे। फिर उसे होश आया, मगर उसके हवास कायम ना थे। बादशाह सबकी सूरत इस तरह देख रहा था जैसे वह सब इसके लिए अजनबी थे। वजीरों ने आपस में मशवरा करके बादशाह को उठाया और घोड़ा में लिटाकर महल की जानिब रवाना हो गए। शाही तबीब ने बादशाह का इलाज किया और 4 रोज के बाद उसके हवास कायम हो गए।
उसे बेटी के मरने का इतना गम न था जितना उसकी मैयत के गायब हो जाने का मलाल था। इसलिए उसने जासूसों को मुकर्रर कर दिया कि वह मैयत चुराने वाले का सुराग निकाले। जासूस शहर दमिश्क में एक बड़ी फौज को फैलाकर चोर को तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था, मैयत का चोर शहर दमिश्क से निकलकर मुल्क शाम की सरहद भी पार कर चुका था। वह अपने तेज रफ्तार सफेद घोड़े पर मुर्दा शहजादी को रखे हुए निहायत तेजी से शहर बगदाद की जानिब चला जा रहा था, क्योंकि उस लड़के को यकीन था बगदाद में उसे पनाह मिल जाएगी। वह निहायत तेजी से रास्ता तय करता चला जा रहा था, लेकिन यह फिक्र उसे बुरी तरह सता रही थी। शहर पनाह के दरवाजे पर उसे लाश को किस तरह छुपाएगा। मंजिल तय करने के बाद जब एक छोटी सी बस्ती के करीब पहुंचा तो उसने लाश को घनी झाड़ियों में छुपा दिया और बस्ती में जाकर लकड़ी का एक संदूक खरीद लाया और उसमें लाश को बंद करके बगदाद की तरफ चल दिया। रात का वक्त था। शहरी पनाह का दरवाजा बंद किया जाने वाला था। दमिश्क का चोर संदूक लिए हुए उसमें दाखिल हुआ। वहां एक सौदागर खड़ा हुआ था। उसने उसे रोक लिया और कहा, तुमको मेरे यहां 3 रोज मेहमान बनकर रहना होगा, क्योंकि मैं हर जुम्मे की रात को यहां आता हूं और सबसे आखिर में आने वाले शख्स को अपना मेहमान ठहराता हूं। आज इत्तेफाक से शहर पनाह में दाखिल होने वाले तुम आखिरी शख्स हो। दमिश्क का चोर, जो इस वक्त एक लाश लिए हुए था, सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इसके यहां मेहमान ठहर गया तो इस लाश का हाल जरूर मालूम हो जाएगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आया, अगर मैं किसी सराय में गया तो वहां भी यह राज खोले बगैर नहीं रहेगा। इससे तो बेहतर है मैं इसी सौदागर के साथ चला जाऊं। यह सोचकर वह कहने लगा, आप जैसे इंसान के यहां मेहमान ठहरना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी खुशनसीबी है, तुमने खुशी से मेरी दावत को कबूल कर लिया। फिर वह उसे अपने घोड़ा अपनी आलीशान हवेली में ले गया। वहां उसका घोड़ा तो बाहर वाले झोपड़ी में भेज दिया और उसे एक सजे हुए कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम्हारे लिए यह कमरा है, यहां जरूरत की हर चीज मौजूद है, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। इस कमरे में खिड़कियां और रोशनदान नहीं है और दरवाजा भी ऐसा है कि तुम्हें बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। चोर बोला, यह मेज पर रखा हुआ मोर बहुत मुझे पसंद आया। सौदागर बोला, इस मोर में बहुत से पुर्जे लगे हुए हैं, वह जिस वक्त हरकत में आते हैं तो यह मोर नाचने लगता है। चोर कहने लगा, क्या इस वक्त इसका मैं नाच देख सकता हूं? उसने कहा, इसके नाचने का वक्त मुकर्रर है, जब वक्त आएगा तो यह खुद ब खुद नाचने लगेगा। हां, यह याद रखना, जिस वक्त यह नाच रहा हो तो इसके करीब हरगिज ना जाना। उसने मोर को गौर से देखते हुए कहा, यह बहुत कीमती मालूम होता है, आपने इसे कहां से हासिल किया? सौदागर बोला, यह मुझे तोहफा मिला था। फिर उसने ताली बजाकर एक गुलाम को बुलाया तो उससे कहा, अगर खाना तैयार हो गया हो तो फौरन दस्तरख्वान पर लगा दिया जाए। गुलाम ने अर्ज की, आका तशरीफ ले चलिए, दस्तरख्वान पर खाना चुन लिया गया है। सौदागर ने चोर का हाथ पकड़ा और एक दूसरे कमरे में ले गया और उसे अपने साथ खाना खिलाया। खाने के बाद सौदागर ने कहा, अब तुम आराम करो, कल शाम फिर मुलाकात होगी। चोर बोला कि आप दिन में यहां नहीं होंगे। सौदागर ने कहा, नहीं, मैं सुबह सवेरे ही चला जाता हूं और शाम को वापस आता हूं। चोर ने खुदा हाफिज कहा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने थोड़ी देर आराम करने के बाद संदूक खोला और उसमें से शहजादी की लाश निकाली। फिर जेब से सफेद रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर हवा दी। हवा लगते ही वह फर्श पर गिर पड़ा और इंसान से एक काला नाग बन गया। फिर उसने शहजादी की पिंडली पर एक निशान देखा और उस पर मुंह रखकर जहर चूसने लगा। मुंह में जो जहर था उसे एक प्याले में थूक देता। इसी तरह जहर चूसते चूसते जब खून निकलने लगा तो उसने चूसना छोड़ दिया और एक कोने में जाकर मिट्टी छाटने लगा। मिट्टी छाटते ही वह फिर अपनी असली शक्ल में आ गया। इधर शहजादी ने भी आंखें खोल दी और चोर को देखकर कहने लगी, मेरे हलक में कांटे से चुभ रहे हैं, जल्दी से पानी दो। उसने सुराही में से पानी गिलास में उंडेल कर शहजादी को पिलाया और उसे सहारा देकर पलंग पर पलटा दिया।
फिर मेज पर रखा हुआ मेवा उठाकर उसे खिलाया। मेवा खाने के बाद शहजादी के जिस्म में कुछ कुव्वत पहुंची तो उसने कहा, मैं इस वक्त कहां हूं और तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम शाहिद जमाल है और मैं दमिश्क का रहने वाला हूं, लेकिन इस वक्त शहर बगदाद में हूं। शहजादी ने कुछ सोचते हुए कहा, आंख खुलने से पहले मैं एक ख्वाब देख रही थी। बहुत ही भयानक ख्वाब था, मगर जो कुछ मैं ख्वाब के अंदर देख रही थी, आंख खुलने के बाद भी वही नजर आ रहा है। यह क्या राज है? शाहिद बोला, ख्वाब में क्या देखा था? शहजादी कहने लगी, मैं देख रही थी कि मैं मर गई हूं और मुझे दरिया के किनारे शाही कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। फिर अचानक कब्र खुली और तुमने मुझे बाहर निकालकर सफेद घोड़े पर डाल दिया और उसे बहुत तेजी से दौड़ने लगे। बहुत दूर जाने के बाद तुमने मुझे झाड़ियों में छुपाया, फिर एक संदूक लाकर उसमें बंद कर दिया। बहुत देर के बाद तुमने संदूक में से मुझे निकाला और स्याह नाग बनकर जहर चूसने लगे। शाहिद हैरानी से उसकी सूरत देखने लगा। यह अपने होशो हवास में तो नहीं थी, फिर इसे सब कुछ कैसे मालूम हो गया? और वह भी इस परेशानी में था कि शहजादी बोली, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ, मैं अपने महल में हूं या कहीं और हूं? शाहिद बोला, जो तुमने ख्वाब में देखा वह बिल्कुल हकीकत है। तुम अपने महल में सो रही थी, एक सांप ने तुम्हें डस लिया और तुम्हारे वालिद ने तुम्हें दफना दिया। लेकिन मुझे यह बात मालूम थी, सांप जिसे डस लेता है वह 3 दिन तक जिंदा रहता है, इसलिए मैं कब्र खोदकर तुम्हें यहां ले आया। शहजादी ने कहा, तुम मुझे कैसे जानते हो? शाहिद बोला, मैं दमिश्क का चोर हूं। एक मर्तबा तुम्हारे महल में हीरा चुराने गया था, उस वक्त तुम्हारी सूरत देखी थी। शहजादी ने कहा, तुम सांप कैसे बन गए थे? क्या तुम कोई जादूगर हो? शाहिद बोला, मैं जादूगर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक रुमाल है जो मुझे मेरे वालिद साहब ने मरते वक्त दिया था। उसकी हवा से मैं सांप बन जाता हूं और मिट्टी छांटकर दोबारा अपनी असली शक्ल में आ जाता हूं। शहजादी ने आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगी। शाहिद ने कहा, क्या सोच रही हो? वह कहने लगी, मैं यह सोच रही हूं कि सांप के डसने के बाद मेरी सैलानी रूह जो कुछ देख रही थी वह मुझे ख्वाब की सूरत में नजर आ रहा था। शाहिद बोला, मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है। अब इस ख्याल को दिल से निकाल दो और सो जाओ। शहजादी ने कहा, सुबह होते ही मुझे मेरे अब्बा जान के पास ले चलो, वह मेरी जुदाई के गम में निढाल हो रहे होंगे। शाहिद कहने लगा, अब उन्हें भूल जाओ, मैं तुम्हें अपने लिए निकाल कर लाया हूं, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। शहजादी ने कहा, मैं शहजादी होकर एक मामूली चोर के साथ नहीं रह सकती। शाहिद बोला, मगर अब रहना है, और अब तो वैसे भी तुम शहजादी नहीं हो। फिर उसने कहा, इस ख्याल को तुम दिल से निकाल दो। अगर तुमने भागने की कोशिश की या किसी की मदद हासिल की तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शहजादी ने अभी जवाब नहीं दिया था कि उसी वक्त मेज पर रखे हुए मोर ने अपने पंख फैलाए और नाचने लगा। साथ ही मुख्तलिफ साजों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। मोर के परों में मुख्तलिफ रंगों के मोती लगे हुए थे। उन मोतियों की चमक से सारा कमरा जगमगा उठा। शहजादी और शाहिद दोनों मोर का नाच बड़ी हैरानगी से देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक मोती फर्श पर गिर पड़ा और उसी वक्त मोर ने नाचना बंद कर दिया। शाहिद यह चाहता था कि वह मोती को हाथ में लेकर देखे कि वह असली है या नकली, लेकिन शहजादी ने यह कहकर रोक दिया कि पराई चीज है, इसे हाथ ना लगाना। शाहिद बोला, मैं इसे चुराना तो नहीं चाहता। शहजादी ने कहा, कुछ भी हो, इसे हाथ ना लगाओ। शाहिद ने उसके कहने पर मोती को पड़ा रहने दिया। फिर थोड़ी देर के बाद शहजादी सो गई, लेकिन शाहिद जागता रहा। बैठे बैठे उसने सोचा, सांप बनकर देखना तो चाहिए, सौदागर की हवेली में कैसा कैसा सामान है और इसमें कौन कौन रहता है। यह सोचकर उसने रुमाल निकाला और चेहरे पर हवा देकर सांप बन गया और रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसे हवेली के 20 से 25 कमरे थे। हर कमरा कीमती और अनमोल चीजों से सजा हुआ था। उन्हें देखने के बाद वह छत पर बने हुए कमरे में गया। यह कमरा नीचे के 20 से 25 कमरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसमें सजावट की हर एक चीज न थी। हर तरफ मुर्दों की खोपड़ियां और हड्डियां नजर आ रही थीं।
सामने दीवार पर एक शीशा लटका हुआ था और उसके करीब एक मेज रखी हुई थी जिस पर तेज रोशन था। सौदागर लंबा कोट पहने हुए लैंप की चिमनी उठा रहा था और उसने जैसे ही चिमनी उठाई, लैंप में से धुआं निकलने लगा और शीशे में वह सुर्ख मोती जो मोर की दुम से निकलकर गिरा था साफ चमकता हुआ नजर आने लगा। सौदागर ने मोती को देखकर चिमनी को लैंप पर रख दिया और कुछ सोचने लगा। शाहिद ने यह तमाशा देखा तो समझ गया कि यह शख्स सौदागर नहीं बल्कि जादूगर है और इस सूरत में जरूर कोई राज है। फिर वह सोचने लगा, यह बेहतर ही हुआ जो मैंने इसे हाथ नहीं लगाया। यह सोचकर वह रेंगता हुआ वापस अपने कमरे में चला गया और मिट्टी चाटकर अपनी असली शक्ल में आ गया और दरवाजा अंदर से बंद करके शहजादी के पलंग के पास ही नीचे बिछे हुए कालीन पर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो शहजादी भी जाग रही थी। उसने शहजादी को सारा हाल सुनाया और कहा, अब हम यहां से निकलना चाहे वरना यह जादूगर हमें नुकसान पहुंचाएगा। शहजादी कहने लगी, मैं तो खुद भी यहां रहना नहीं चाहती, हमें फौरन दमिश्क रवाना हो जाना चाहिए। शाहिद ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था कि जादूगर मौजूद हुआ और शहजादी को देखकर शाहिद से कहने लगा, ये कौन है और यहां कब आई? उसने जवाब दिया, ये मेरी बीवी है और डाकुओं के खौफ से मैं इसे संदूक में लिटा कर लाया था। जादूगर खामोश हो गया। फिर उसने फर्श पर पड़ा हुआ मोती उठाकर मोर के पैरों में लगा दिया। शहजादी बोली, अब आप हमें इजाजत दीजिए, हम यहां से जाना चाहते हैं। जादूगर ने कहा, अभी नहीं, मैं अपने मेहमान को 3 दिन के बाद रुखसत करता हूं। अगर तबीयत घबरा रही है तो नाश्ता करने के बाद मेरे बाग की सैर करना, वहां बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हैं, उन्हें देखकर तुम हैरान रह जाओगी। यह कहकर जादूगर चला गया और थोड़ी देर के बाद उसने दोनों के लिए नाश्ता भेज दिया। नाश्ते में शेर कोरमा, सेब का मुरब्बा, मैदे के परांठे, शाही टुकड़े और शहद था। शहजादी कहने लगी, इनमें से कोई ऐसी चीज ना हो जिस पर उसने जादू किया हो। शाहिद बोला, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अब क्या करना चाहिए? शहजादी ने कहा, हम इसमें से कुछ नहीं खाएंगे, भूखा रहना ही बेहतर है और बाकी सैर के बहाने यहां से भाग जाएंगे। शाहिद ने इस तजवीज को पसंद किया और सारा नाश्ता काले संदूक में डालकर प्लेटें खाली कर दी। फिर जादूगर आया और दोनों को अपने हमराह बाग में ले गया और कहने लगा, मैं तो बाजार जा रहा हूं, तुम दोनों यहां की सैर करो, लेकिन इस बाग की किसी चीज को हाथ ना लगाना। जादूगर चला गया और दोनों सैर करने लगे। वह दोनों यह देखकर हैरान थे, जिस शाख में फूल लगे हुए थे उसमें एक पत्ती भी नहीं थी। दोनों सैर करते करते एक बाराहदरी में पहुंचे जहां बेशुमार पिंजरे लटके हुए थे और हर पिंजरे में एक खूबसूरत परिंदा बंद था। शहजादी ने कहा, मैंने ऐसे परिंदे आज तक नहीं देखे। शाहिद बोला, उन्हें हासिल करना जादूगर के लिए क्या मुश्किल है। उसी वक्त एक सफेद परिंदे ने कहा, क्या तुम हमारी मदद करोगे? शहजादी बोली, तुम इंसानों की तरह बोलना भी जानते हो, कहो क्या मदद चाहिए? परिंदे ने कहा, हम सब जानवर नहीं, इंसान है जालिम। जादूगर ने हमें जानवर बनाकर पिंजरों में कैद कर रखा है। अगर तुम किसी सूरत से हवेली की छत पर जाकर लैंप रोशन करो और धुआं निकलते उसकी चिमनी को तोड़ दो तो हम फिर से दोबारा इंसान बन जाएंगे। एक और परिंदा बोला, तुम दोनों इस जादूगर के कौन हो? शाहिद ने कहा, हम उसके मेहमान हैं। परिंदा बोला, क्या तुमने मोर का नाच देखा था? शाहिद ने कहा, हां, हमने नाच देखा था। उसके पैरों में से एक मोती गिरा था, उसे हमने नहीं उठाया। आज सुबह नाश्ता आया तो हमने नहीं किया। तो परिंदा कहने लगा, इसलिए तुम दोनों बच गए, वरना मोती उठाते ही तुम जानवर बन जाते और नाश्ता करते ही तुम जादूगर के गुलाम हो जाते और जो वह कहता सो करते। अब उसके हाथ की कोई चीज ना खाना। दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। शहजादी तो पलंग पर लेट गई और शाहिद छत पर चला गया। वहां उस वक्त कोई न था, इसलिए उसने लैंप रोशन करके चिमनी उठा ली। उसी वक्त धुआं निकलने लगा। फिर उसने चिमनी को जमीन पर जोर से मारा। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वह भागता हुआ नीचे उतर आया। अपने कमरे में गया तो देखा शहजादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़के से बातें कर रही है।
उसने शाहिद को देखकर सलाम किया। फिर शहजादी बोली, मेज पर रखा हुआ मोर तो गायब हो गया और यह लड़का नजर आने लगा, और यह कहता है कि जादूगर ने इसे भी जादू से मोर बना रखा था। शाहिद ने कहा, चिमनी तोड़ने से जादू का असर जाता रहा, अब वह तमाम परिंदे भी इंसान बन गए होंगे, मैं जाकर देखता हूं। यह कहकर शाहिद बाग में गया। वहां पीले फूल अब मुख्तलिफ रंगों के हो गए थे और सामने से लोगों का एक गिरोह चला आ रहा था। करीब पहुंचकर हर शख्स ने शाहिद का शुक्रिया अदा किया और उससे कहा, जादूगर की वापसी से पहले पहले हम सबको यहां से चले जाना चाहिए। शाहिद ने उन सब के हालात दरियाफ्त किए और उसे मालूम हुआ उनमें से ज्यादा लोग सौदागर थे जो अपना माल असबाब बेचने के बाद बगदाद आए थे। बाकी लोगों में से कोई शहजादा था, कोई बादशाह जो भेस बदलकर बगदाद की सैर करने और यहां के हालात दरियाफ्त करने आया था, और उन सब का कीमती सामान जादूगर ने अपने कब्जे में कर लिया। शहजादे ने उन सब से कहा, हवेली में चलकर सब अपना अपना माल समेट लें ताकि किसी को नुकसान ना हो। यह सब लोग हवेली में गए और अपना सामान तलाश करने लगे, लेकिन थोड़े थोड़े सामान के सिवा कुछ ना मिला, और उन्होंने अपना नुकसान पूरा करने के लिए वहां रखा हुआ दूसरा सामान भी समेट लिया। शाहिद ने भी कीमती कीमती चीज उठाकर अपने संदूक को भर दिया और फिर सबको साथ लेकर हवेली से बाहर निकल गया। दरबान चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी। ये सब लोग शहर पनाह से बाहर निकले और उन्होंने एक जगह खेमा गाड़ कर अपने ठहरने के लिए जगह बना ली। फिर उनमें से दो दो, चार चार सौदागर अपना सामान ले जाकर शहर में बेचने लगे। शाहिद ने भी कई हजार अशरफियों का माल फरोख्त किया और एक ही दिन में खूब मालदार हो गया। इधर जादूगर वापस हवेली पहुंचा तो दरबान ने कहा, हुजूर, आज सुबह आपके तमाम मेहमान अपना माल और सामान लेकर चले गए। हमने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। जादूगर के पांव तले से जमीन निकल गई। वह घबराकर सीधा बाग में गया। वहां पीले फूलों की जगह रंग रंग के फूलों को खिले हुए देखा और बाराहदरी के सारे पिंजरे गायब थे। यह हाल देखकर उसका बदन पसीने से शराबोर हो गया और वह भागता हुआ छत पर बने हुए कमरे में गया जहां चिमनी टूटी हुई पड़ी थी। उसे देखकर उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया और वह सर पकड़कर रोने लगा। हाय, वह चिमनी जिसको मैंने 10 साल की मेहनत के बाद हासिल किया था, यह टूट गई। फिर वह उठकर उस कमरे में गया जहां शाहिद और शहजादी मेहमान थे। वहां से मोर गायब था और नाश्ते की चीजें फर्श पर पड़ी हुई थीं। अब वह समझ गया यह तबाही उसी लड़के की वजह से हुई है। फिर उसने दिल में कहा, मगर यह कमबख्त नाश्ता कर लेता तो मेरे हुक्म के बगैर एक कदम भी ना उठा सकता। मगर इस चालाक और होशियार लड़के ने ना तो मोती उठाया और ना नाश्ता किया। खैर, यह मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। फिर उसने अपने कमरे में जाकर नजूमी भेष बदलकर घर से निकला और लोगों से पूछता हुआ शहर से बाहर चला गया। थोड़े फासले पर खेमे थे। वह उनके करीब जाकर सेंध लगाने लगा। उसकी आवाज सुनकर शहजादी को शक हुआ। उसने नजूमी को अपने खेमे में बुलाया। जादूगर उसकी सूरत देखते ही दांत पीसने लगा। यही मेरे दुश्मन की बीवी है, मैं इसे हरगिज ना छोड़ूंगा। इस कमबख्त ने मुझे तबाह कर दिया है। फिर वह शहजादी का हाथ चंद लम्हों तक देखता रहा। फिर इसके बाद जेब से एक बोतल निकाली और इसका ढक्कन थोड़ा सा खोलकर शहजादी से कहने लगा, इस बोतल को आंखों के करीब रखो और दिल में सवाल सोच लो। इसका जवाब इस बोतल के लगे हुए शीशे में नजर आ जाएगा। शहजादी बोतल को जैसे ही आंखों के पास ले गई, उसमें रखी हुई बेहोशी की दवा सांस के साथ अंदर चली गई और वह बेहोश हो गई। जादूगर ने खेमे से सर निकालकर बाहर देखा कि इर्द गिर्द कोई है तो नहीं। फिर शहजादी को पिछली तरफ से बाहर लेकर निकल गया और जंगल की तरफ चल दिया। इत्तेफाक से उसी वक्त शाहिद वापस लौट आया। वहां देखा तो खेमा खाली था। उसने बराबर वाले लोगों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर हुई, एक नजूमी शहजादी के पास आया था। इसके बाद हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। शाहिद को यकीन हो गया कि वही नजूमी उसे बहकाकर कहीं ले गया है। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं यह दोनों पिछली तरफ से तो नहीं निकल गए। इस ख्याल के आते ही वह पिछली तरफ गया।
वहां जमीन को गौर से देखा तो पैरों के निशान नजर आए। बस फिर क्या था, वह तेज तेज कदम उठाता हुआ चलते चलते जब वह बहुत दूर पहुंच गया तो उसे जादूगर नजर आया जो कंधे पर शहजादी को डाले हुए लिए जा रहा था। शाहिद ने फौरन ही रुमाल निकाल लिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर जेब में डाल लिया और दौड़ने लगा। शाहिद जैसे ही जादूगर के करीब पहुंचा, उसने पलट कर देखा और कहा, खबरदार, मुझसे दूर रहना वरना जलाकर राख कर दूंगा। शाहिद बोला, मक्कार, दगाबाज और बदमाश, इसे नीचे उतार दे वरना तुझे खाक में मिला दूंगा। जादूगर ने शहजादी को नीचे फेंक दिया और जेब से किसी मुर्दे का पंजा निकालकर बोला, अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो वापस चला जा, वरना मैं तुझे इंसान से हैवान बना दूंगा। शाहिद ने कहा, बेहतर है मैं जा रहा हूं। यह कहकर वह एक तरफ चला गया और झाड़ी में छुपकर रुमाल के जरिए सांप बन गया और घास में रेंगता हुआ जादूगर के पीछे पहुंच गया। वह शहजादी को उठाने के लिए जैसे ही झुका, उसने उसकी पीठ पर डंक मार दिया। उसे दस लिया और वह हाय कहकर नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर तड़पता रहा, फिर ठंडा हो गया। शायद मिट्टी चाटकर अपनी असली शक्ल में आ गया। फिर उसने शहजादी को हवा दी, चश्मे से पानी लाकर छींटे दिए तो उसे भी होश आ गया। शाहिद ने कहा, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो यह कमबख्त ना जाने तुम्हारे साथ क्या सुलूक करता। शहजादी ने जो गौर से उसकी तरफ देखा तो वह जालिम जादूगर था। वह घबराकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मुझे क्या खबर थी, वह कमबख्त नजूमी बनकर आया था। शाहिद ने बोला, खैर, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है, चलो वापस चलें। दोनों जब वापस पहुंचे तो सब लोग अपना सामान बांध रहे थे। शाहिद ने दरियाफ्त किया। उन लोगों ने बताया कि उनका सारा सामान फरोख्त हो गया है और वह सब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। शाहिद ने कहा, जाने से पहले मैं चाहता हूं चलकर यहां के बादशाह से सारे हालात बयान कर दिए जाएं। सब ने इस तजवीज को पसंद किया और सामान बांधकर शाहिद के हमराह चल दिए। बादशाह के महल में पहुंचने के बाद उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्दी ही मुलाकात हो गई। बादशाह ने इत्मीनान से बैठकर सारे हालात सुने, फिर शाहिद को शाबाशी दी और वजीरों को हुक्म दिया वह जंगल से जादूगर की लाश को मंगवा लें। वजीर हुक्म बजा लाने के लिए रवाना हो गए। बादशाह ने इन तमाम लोगों के हमराह मुलाजिम भेजे ताकि वह खेमे उखाड़ दें और अपना सामान उठवा कर ले आएं, क्योंकि उसने उन सबको अपना मेहमान ठहरा लिया था। गर्ज यह सब अपना सामान ले आए और बादशाह के यहां रहने लगे। तीसरे दिन जादूगर की हवेली शाहिद को दे दी गई और वह उसका मालिक बन गया। फिर बादशाह ने उसे और भी जागीर बख्शी और इसके लिए खास वजीफा मुकर्रर कर दिया, क्योंकि उसने बगदाद को बदनामी से और यहां आने वाले सौदागरों और स्याह को जादूगर से बचाया था। इसी खुशी के मौके पर सौदागरों ने भी बहुत कुछ इनाम दिया और दूसरे मुल्कों के शहजादों और बादशाहों ने वादा किया कि वह अपने अपने मुल्क पहुंचने के बाद तोहफे रवाना करेंगे। शाहिद जमाल अगरचे दमिश्क का चोर था, लेकिन उसकी हमदर्दी, बहादुरी, अक्लमंदी और होशियारी के सबब शहजादी बानू को उससे मोहब्बत हो गई और अब उसके साथ ही जिंदगी बसर करना चाहती थी। शाहिद जमाल ने तो इस ख्याल से उसे डसा था कि ले जाकर परेशान करूंगा, दुख पहुंचाऊंगा, ताकि गरीबों को सख्त सजा देने और उन्हें तकलीफ पहुंचाने का नतीजा इसे मिल जाए। लेकिन साथ रहने से उसे भी मोहब्बत हो गई और वह भी इसके हमराह जिंदगी बसर करना चाहता था। 1 महीने तक बगदाद में रहने के बाद शाहिद ने शहजादी बानू से कहा, तुम्हारे वालिद साहब बहुत परेशान होंगे, चलकर उन्हें तसल्ली देना चाहिए। शहजादी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुई और उसी रोज दोनों दमिश्क रवाना हो गए। मुल्क शाम का बादशाह अपनी इकलौती बेटी के गम में निढाल हो रहा था। सेहत गिर चुकी थी, आंखों से हर वक्त पानी बहने के सबब बीनाई कम हो गई थी, रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसकी बेटी अचानक जो उसके पास पहुंची तो उसके जिस्म में एक नई रूह और ताजा कुव्वत आ गई। उसने शहजादी को सीने से लगाया। फिर उसे ख्याल आया कि बेटी तो मर चुकी है। उस ख्याल के आते ही वह घबरा गया और कहने लगा, तू कौन है? मेरी बेटी तो मर चुकी है। शहजादी ने हंसकर कहा, अब्बा जान,
मुझे सांप ने डस लिया था और सांप का डसा हुआ 3 दिन तक जिंदा रहता है। बस ये दूसरे दिन ये साहब मुझे कब्र से निकालकर बगदाद ले गए और मेरा जहर चूस कर मुझे होश में ले आए। फिर उसने सारा वाकया बयान किया, जिसे सुनकर बादशाह ने शाहिद को सीने से लगा लिया और उससे इतना खुश हुआ कि 1 हफ्ते के बाद उसने शहजादी की शादी उससे कर दी और अपने तख्त का वारिस बना दिया। शादी के बाद वह बगदाद चला गया और उसकी मां उसकी कामयाब जिंदगी देखकर बहुत खुश हुई और उसके लिए दुआएं करती रहीं। 10 साल के बाद जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो शाहिद वक्त का बादशाह बना और मरते दम तक हुकूमत करता रहा। प्यारे दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनेगा। शुक्रिया।